एक तरफ इंडिया में क्रिप्टो के नाम पर चल रहे स्कैम पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है और दूसरी तरफ अमेरिका के टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ब्लॉकचेन अडॉप्शन को तेज कर रहे हैं। वहीं जापान ने क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर एक हिस्टोरिक बिल पास कर दिया है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्रिप्टो मार्केट की 5 सबसे बड़ी खबरें और पूरे हफ्ते का मार्केट एनालिसिस सिर्फ 5 मिनट के अंदर। बिटकॉइन अभी भी एक इंपॉर्टेंट रेंज में ट्रेड कर रहा है, जबकि इथेरियम ने इस हफ्ते पूरे मार्केट का फोकस अपनी तरफ खींच लिया है और शायद अगला हफ्ता क्रिप्टो मार्केट के लिए काफी क्रूशियल हो सकता है। बिटकॉइन इस हफ्ते $65,600 तक पहुंच गया था, लेकिन वहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जिसके बाद प्राइस $62,500 तक चला गया। बायर्स ने इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई, जिसके बाद बीटीसी दोबारा $64,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिलहाल बिटकॉइन $61,000 से $64,000 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर बीटीसी $64,000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डेली वीकली क्लोज देता है तो इसका अगला टारगेट $66,000 टू $67,000 तक हो सकता है। वहीं अगर $61,000 का सपोर्ट टूट जाता है तो प्राइस $57,000 टू $59,000 के जोन में जा सकता है। दूसरी तरफ इस हफ्ते सबसे बड़ा परफॉर्मर इथेरियम रहा। ETH ने लगभग 1750 से 1950 तक रैली किया। इसकी सबसे बड़ी वजह बिटकॉइन डोमिनेंस का 58.6% तक गिरना रहा, जिससे इन्वेस्टर्स कैपिटल एलोकेशन की तरफ शिफ्ट होते दिखे। इसी वजह से बिटकॉइन के करेक्शन के बाद भी अल्ट कॉइन्स ने अपनी स्ट्रेंथ बनाई रखी। फिलहाल मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन बिटकॉइन का बड़ा मूव $64,000 के रेजिस्टेंस और $61,000 के सपोर्ट पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल हमें इन दोनों लेवल्स पर नजर रखना पड़ेगा। तो अब तक आपने देखा कि इस हफ्ते मार्केट में क्या हुआ। चलिए अब जानते हैं क्रिप्टो मार्केट की 5 सबसे बड़ी खबरें। इंडिया में क्रिप्टो को लेकर ईडी ने एक और बड़ा क्रैकडाउन किया है, लेकिन इस बार निशाना क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि उसका मिसयूज करने वाले स्कैमर्स हैं। ईडी ने एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट वर्क फ्रॉम होम स्कैम का इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3.35 करोड़ से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी सीज की है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक स्कैमर्स ने फेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और वर्क फ्रॉम होम स्कीम का झांसा देकर लोगों से 15 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। इस मामले में ईडी ने लगभग 19 लोकेशंस पर रेड किया। जांच के दौरान पता चला कि स्कैम का पैसा पहले मूल बैंक अकाउंट्स और फिर सेल कंपनीज के थ्रू घुमाया गया था। उसके बाद उसे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके मल्टीपल वॉलेट्स में ट्रांसफर किया गया ताकि मनी ट्रेल को छुपाया जा सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी ने 14.5 लाख का कैश सीज किया है। ये पूरा ऑपरेशन दिखाता है कि अथॉरिटीज का फोकस क्रिप्टो करेंसी को टारगेट करना नहीं है, बल्कि उसका मिसयूज करने वाले लोगों पर इन्वेस्टिगेशन करना है ताकि फ्रॉड्स को रोका जा सके। बिटकॉइन ही नहीं, अब वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंक्स भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेपी मॉर्गन, ब्लैक रॉक और गोल्डमैन सैक्स टोकनाइज्ड एसेट को एक्सपैंड करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव का फोकस यूएस स्टॉक्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स और मनी मार्केट फंड्स को ब्लॉकचेन पर टोकनाइज्ड फॉर्म में लाना है। टोकनाइजेशन का मतलब किसी रियल वर्ल्ड एसेट को डिजिटल वर्जन में ब्लॉकचेन पर इशू करना होता है, जिससे उस एसेट की ऑनरशिप और ट्रांसफर ब्लॉकचेन के जरिए हो सके। इस टेक्नोलॉजी की मदद से सेटलमेंट पहले से काफी फास्ट हो सकता है, ट्रेडिंग 24/7 पॉसिबल हो सकता है और ट्रांजेक्शन की कॉस्ट भी बहुत ही कम हो सकती है। इसी वजह से बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ब्लॉकचेन को ट्रेडिशनल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनाने पर जोर दे रहे हैं। जापान ने क्रिप्टो को लेकर एक हिस्टोरिकल बिल पास कर दिया है, जिसे बिटकॉइन और पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। इस बिल के तहत बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज को ऑफिशियली फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी में लाया जाएगा। इससे क्रिप्टो को ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह रेगुलेट करने का रास्ता खुल जाएगा और मार्केट को ज्यादा रेगुलरिटी, क्लियरिटी भी मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस डेवलपमेंट के बाद जापान में बिटकॉइन और क्रिप्टो ETFs लॉन्च होने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई है। साथ ही गवर्नमेंट क्रिप्टो पर लगने वाले टैक्स को 55% से घटाकर 20% तक करने वाली है, जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी रिलीफ की बात है। जापान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप अब सोलाना ब्लॉकचेन के जरिए टोकनाइज और स्टेबल कॉइन को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक SBI होल्डिंग्स ने सोलाना फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप किया है। इस कोलैबोरेशन का मेन फोकस टोकनाइजेशन, स्टेबल कॉइन्स और ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस को डेवलप और एक्सपैंड करना है। SBI पहले से ही डिजिटल एसेट और ब्लॉकचेन सेक्टर में काफी एक्टिव रहा है। ये पार्टनरशिप दिखाता है कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अब ब्लॉकचेन को सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए ही नहीं सीमित देख रहे हैं। लगातार 8 हफ्तों से चल रही क्रिप्टो ETF आउटफ्लो स्ट्रीक अब खत्म हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इस हफ्ते $281.8 मिलियन का नेट इनफ्लो देखने को मिला। इससे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग एक बार फिर से वापस आती दिख रही है। इस इनफ्लो में सबसे बड़ा हिस्सा बिटकॉइन प्रोडक्ट का रहा, जहां स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल डिमांड देखने को मिली। साथ ही इथेरियम ETF में भी पॉजिटिव इनफ्लो रिकॉर्ड हुए, जो मार्केट के सेंटीमेंट में और सुधार दे सकते हैं। अब मार्केट की नजर अगले ETF फ्लोज डेटा और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी पर रहेगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा।
और ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. The information and material contained herein are subject to change without prior notice, including prices, which may fluctuate based on market demand and supply. We strongly encourage you to conduct independent research, exercise caution, and invest only after proper due diligence.